ओवैसी जो किधर भी उसका कैंडिडेट खड़ा हो जाता है 30-40 जगह में, देखिए 2-3 जगह में तो जीत गया, सही है, वो लोग तो अभी दूसरा पार्टी में चला गया, उसका साथ नहीं है, लेकिन 40 जगह 50 जगह में उसका वोट जो मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया उसको मिला, उधर बीजेपी जीत गया। फ़ायदा किसको हो गया? बीजेपी को हो गया। मुस्लिम लीग ऐसा नहीं सोचता है। हम लोग का जो इरादा है किधर भी बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं आओ, हमारे तरफ से मैं किधर भी एक कैंडिडेट रखेगा, उधर मुसलमान का वोट और जो दलितों का वोट डिवाइड हो जाएगा, उधर बीजेपी जितना हम लोग राज़ी नहीं है। हम लोग बीजेपी नहीं आना चाहिए, ये इरादा है, मकसद है। ओवैसी का पार्टी जैसा नहीं है इंडियन यूनियन मुस्लिम। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सोचता है किधर भी इंडियन मुस्लिम लीग का कैंडिडेट रखेगा तो उधर बीजेपी को जितना चांस नहीं देता है। वैसे तो कई सारी पार्टियां बिहार में लगातार कोशिश कर रही है कि हम अपनी पैठ जमाएं, हमारी यहाँ मजबूती हो। इसी बीच IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो मजबूती के साथ दक्षिण इंडिया में है, यानी साउथ इंडिया में है, और अब ये चाहती है कि उत्तरी भारत में भी हमारे लोग हो, हमारे विधायक हो, हमारा प्रतिनिधि हो। इसीलिए इस वक्त हमारे साथ IUML के बिहार प्रभारी MS आलवी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दक्षिण से उत्तर आने का क्या मकसद है और क्यों एक छोर से दूसरी छोर आना पड़ रहा है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आपको एक छोर जो दक्षिण छोर है वहाँ से उत्तरी छोर नेपाल बॉर्डर, श्रीलंका बॉर्डर से नेपाल बॉर्डर आना पड़ा जी जी IUML को मजबूत करने के लिए? जी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ऑल इंडिया में मुस्लिम लीग को आगे बढ़ने के लिए अभी पार्टी बहुत कोशिश में है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी एक सेकुलर पार्टी है। अभी साउथ इंडिया में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बहुत मजबूत है। बिल्कुल। हमारे पास 4 MP है, केरला में 18 MLA है, और बहुत टाइम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग गवर्नमेंट में था। अभी ये टाइम में नहीं है, बहुत टाइम गवर्नमेंट में भी था, 5 मिनिस्टर भी था, और नेशनल लेवल में भी मुस्लिम लीग को एक मिनिस्टर था, ई अहमद साहब ने, मरहूम ई अहमद साहब, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी था, फॉरेन मिनिस्टर। इसलिए अभी हम लोग पूरा इरादा है ऑल इंडिया लेवल में मुस्लिम लीग को आगे बढ़े। इसलिए अभी हम लोग ऑनलाइन मेंबरशिप शुरू किया है, अक्टूबर से शुरू किया, सितंबर से शुरू किया है, दिसंबर में इसको ख़त्म करेगा। उसका पहले हर स्टेट में मुस्लिम लीग को आगे बढ़ने के लिए अभी हम लोग कोशिश में है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नेशनल कमेटी, जिस तरीके से बहुत सारी पार्टियां पहले से यहाँ मजबूत है, यहाँ आप पहले से हैं, लेकिन आप यहाँ पे आप विधायक नहीं बना पाए या जो भी है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आए, मुसलमानों के नाम पे 5 विधायक चुन लिए गए उनका, फिर वो 5 विधायक जो है महागठबंधन में शामिल हो गए, 4 विधायक महागठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग मजबूत करेंगे, आपका प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उसके बाद फिर किसी और में चले जाएंगे? नहीं, देखिए हम लोग ये ओवैसी का पार्टी जैसा नहीं है इंडियन यूनियन मुस्लिम। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सोचता है किधर भी इंडियन मुस्लिम लीग का कैंडिडेट रखेगा तो उधर बीजेपी को जितना चांस नहीं देता है। हम लोग ये गठबंधन में शामिल है, पहले से भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ है, केरला में 50 साल का ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ है, और हम लोग का जो इरादा है किधर भी बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं आओ, हमारे तरफ से मैं किधर भी एक कैंडिडेट रखेगा, उधर मुसलमान का वोट और जो दलितों का वोट डिवाइड हो जाएगा, उधर बीजेपी जितना हम लोग राज़ी नहीं है। इसलिए मुस्लिम लीग बहुत सोच के समझ के कैंडिडेट रखता है। अभी ये पार्लियामेंट में हमारा इरादा है पूरा ये गठबंधन को सपोर्ट करेगा। अभी इंडिया नाम में हम लोग का गठबंधन बनाया है, उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है। अभी पार्लियामेंट में पूरा वो गठबंधन को सपोर्ट करेगा, और विधानसभा इलेक्शन आएगा,
हम लोग हमारा जो पार्टी का लीडर लोग, इंडिया लीडर लोग का, ये लोग के साथ भी बात करके मुस्लिम लीग को भी किधर भी 1-2 सीट मिलने के लिए हम लोग कोशिश में है बस। लेकिन इसका तरफ से हम लोग किसी के साथ नाराज़ी नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग बीजेपी नहीं आना चाहिए, ये इरादा है, मकसद है। तो क्या लगता है कि आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे आए हैं, इंडिया गठबंधन में आप लोग शामिल हैं, तो लोकसभा में बिहार से कोई एक सीट मिलने की उम्मीद है? नहीं, अभी तो ये वक्त में नहीं है। अच्छा। ये वक्त में हम लोग मुस्लिम लीग ऐसा सोचा भी नहीं है। हम लोग ये वक्त में पार्लियामेंट में पूरा इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगा। अच्छा। जितना भी अपना वोट है, अभी देखो 30-40 साल से मुस्लिम लीग है बिहार में, किशनगंज में है, कटिहार में है, पूर्णिया है, अरारिया है और बगलपुर में है, समस्तीपुर में, ये सभी जगह में मुस्लिम लीग को कमेटी है, अच्छा से चलता है। लेकिन हम लोग जो है जो कांग्रेस का साथ है, कांग्रेस को सपोर्ट करके अभी तक चला गया। अभी बीजेपी को, हमारा तरफ से बीजेपी को आना चांस नहीं देगा। अभी देखिए ये ओवैसी जो किधर भी उसका कैंडिडेट खड़ा हो जाते हैं 30-40 जगह में, देखिए 2-3 जगह में तो जीत गया, सही है, वो लोग तो अभी दूसरा पार्टी में चला गया, उसका साथ नहीं है। लेकिन 40 जगह 50 जगह में उसका वोट, जो मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया उसको मिला, उधर बीजेपी जीत गया। फ़ायदा किसको हो गया? बीजेपी को हो गया। मुस्लिम लीग ऐसा नहीं सोचता है, मुस्लिम लीग ऐसा नहीं, मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। मुस्लिम लीग जो पूरा हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पूरा जो ये इंडिया का संविधान का तरफ से चलने का ये इरादा है हम लोग। और क्या लगता है कि आप लोग के साथ यहाँ के लोग जुड़ेंगे? लाजम जुड़ेगा। अभी हमारा बहुत उम्मीद है, हम लोग के 2 महीना से अभी थोड़ा ये मेंबरशिप का काम इधर करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हमारा पार्टी अभी सब लोग मालूम हो गया है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का तरफ से हमको क्या मिलता है और इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का डिसीजन क्या है, ये अभी सब आदमी मालूम पड़ता है। इसलिए अभी सब लोग सोचता है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में ज्वाइन हो गए तो हम लोग इंडिया में, इंडिया का संविधान का तरफ से अच्छा से चला सकता है। इसलिए अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट हमारा पूरा उम्मीद है बिहार में हम लोग अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इंशाअल्लाह खुदा का मेहरबानी से एमएलए भी बन जाएगा। इस वक्त हमारे साथ थे बिहार के IUML के प्रभारी MS अलवी साहब, जो केरला से चल कर के यहाँ आए हैं और सीमांचल के अलग अलग ज़िलों में बैठ कर के मीटिंग कर रहे हैं और मेंबरशिप पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इनका मानना है कि लोकसभा में हमें बिहार में कोई सीट नहीं मिलेगी, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हैं। लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में 2025 के विधानसभा चुनाव में हमें कुछ हिस्सेदारी मिलेगी गठबंधन में। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।